बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फ़िट होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही थी फ़िश फ्राई, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न है, और ये अगर हम घर में नहीं बनाएंगे तो हमें ये नहीं लगता कि ये नहीं खाया तो समझें कुछ भी नहीं खाया। फ़िश फ्राई बहुत ही इजी और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। और इसके लिए मैंने कुछ ड्राई मसाले लिए और इसको अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया था। और इसमें आप देखेंगे कि मैंने इसमें सूखा धनिया साबुत, ज़ीरा, कुछ काली मिर्चें, कुछ लाल मिर्चें और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली थी। और इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल ज़ीरो आंच पे मैंने इसको रोस्ट कर लिया था। जब तक ये ड्राई रोस्ट हो जाती हैं तब तक कि मैं इसको हिलाती रहूँगी। और ये देखें, मैंने इसको हम दस्ते में थोड़ा सा इसको दरदरा सा कूट लिया था। और ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और इसको पीसने में थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। आप ये देख सकते हैं कि कितना ही मज़ेदार और खुशबूदार सा इसका मसाला था और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। और इसको जस्ट मैंने अभी रोस्ट किया था और इसकी जो है खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी थी। साथ ही में मैंने तकरीबन 750 ग्राम फ़िश ली थी और इसको सबसे पहले मैं मैरिनेट कर लूँगी। इसके अलावा जो है मैंने थोड़ा सा इसमें लेमन जूस और जो है लहसुन और मिर्चें थोड़ी सी पीस ली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। मेरे पास ये वाला लेमन जूस था तो थोड़ा सा मैंने ये डाल दिया। सोया सॉस ऐड किए है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको ज़रूरी नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने जो मसाले रोस्ट किए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके अलावा जो है मैंने इसमें थोड़ा सा जो है काली मिर्चें, थोड़ा सा जो हस्बे ज़रूरत चीज़ें होती हैं वो मैंने हल्दी डाली थी। और आपको मसाले जितने पसंद हों आप वो भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि जितने मैं डाल रही हूँ आप भी उतने। मैं तो फीका मसाला ही, मेरे घर में थोड़ा सा बच्चे खाना होता है ना, थोड़ा मैं कम डालती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया और इसके साथ ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखें जी, अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने कवर लगा के रख दिया था। आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अगर आप इसको 3-4 घंटे के लिए रख देंगे तो इसका फ्लेवर मज़ीद अच्छा हो जाएगा। अगर आप ये देखें, थोड़ा सा मैंने लिया है बेसन, तकरीबन हाफ़ कप, और इसमें मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि मैरिनेशन में मैंने नमक नहीं ऐड किया। जब मैंने इसको धोया था तब मैंने इसको अजवाइन और नमक लगा के वॉश किया था और फिर इसको मैंने जो है मैरिनेशन में मैंने इसको नमक नहीं डाला इसमें। और इसके साथ ही मैंने बेसन में थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड किया था। और इस तरह से कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने बेसन को घोल लिया था। और घोल लिया, ये देखें इसके जो फ़िश के पीसीज हैं वो मैंने इस तरह से कोट कर लिए हैं फ़िश में। और इसको अच्छे से मैंने जो है बेसन जो है मैंने उतार दिया था क्योंकि मुझे पतला पतला सा इस पे लेयर चाहिए थी। तो ये देखें, मैंने इसको फ्राइंग के लिए डाला था, ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। और ये देखें, साथ ही जो है मैंने इसमें हल्की आंच इसकी कर दी थी ताकि ये जले ना और अच्छा सा ये पक जाए अंदर तक। और ये देखें, फ़िश बनाने के वैसे तो माशाल्लाह से बहुत से तरीके हैं और बारी बारी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ और मुझसे मेरे जैसा ही बना के खाएँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, अपना तरीका होता है। और मैं घर में इस तरह से बनाती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और इसके अलावा जो है मैं फ़िश अच्छे से तैयार हो चुकी है और मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी दौरान अगर आपको मेरा चैनल पे ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। और ये देखें जी, थोड़ा सा केचप मैंने लिया है और आप चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही क्रंची क्रिस्पी सी जो है फ़िश आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार है। आप बना सकते हैं और घर में खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार वाली स्ट्रीट स्टाइल में जो कि हमें मिलती है वैसी ही बन के तैयार हुई है। एक बार आप ये वाला तरीका ज़रूर अपनाएं, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर ज़रूर बनाएं और मुझे फ़ीडबैक भी मेरे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल है और बहुत ही गरम गरम थी और मैंने इसको जल्दी से तोड़ लिया था। ताकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं इसको खा के टेस्ट करके चेक करूं कि ये कैसी बनी है। ये देखें जी, घर में जिसने भी खाई और उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी थी। और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।